अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहाँ गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे। बात करने से मसले हल होते हैं। टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाएं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं बात करें अटैक ना करें। अब हाफिज सईद साहब वहाँ से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा, ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहाँ पे दहशतगर्द पेंट मत करें। ये इंडिया के खुद सियासतदान कहते हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल जो है ना गोदी मीडिया है, ताकि मोदी के हवाले से काफ़ी उसकी फेवर में बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और हमारी दोनों मुल्क की जो अवाम है ना इसको लड़ाने की बात करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया के, तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार्क कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ में लाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए। वो आना चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम फिर रहे हैं ऐसे ही वो फिरना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आने से पहले मैं इंडिया जाना चाहता था यहाँ से बाय रोड, तो मैंने पता किया तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिल सकता। आप क्यों जाना चाहते हैं? वाई यू वांट टू गो देयर? मैं कहा वाई आई कांट गो देयर। बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहम फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी जल्दी गले नहीं मिले। मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है। इसका प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला। इन्होंने इतना मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला, खुदारा इस चीज़ को नारे लगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब आप आईपीएल देखें ही नहीं बल्कि अपनी मर्जी के ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से इनामात लोटस 365 के थ्रू। लोटस 365 एक ऐसी ऐप है जिस पे आप बहुत आसान से सवाल जैसे कि मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा और इस तरह के 50+ क्वेश्चंस के आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। लोटस 365 पर रजिस्टर करने से आपको मिल सकते हैं RS 365 का बोनस। और लोटस 365 एक ऐसी ऐप है जिस पे आपको 24 आवर मिल सकती है कस्टमर सपोर्ट। इस ऐप पे ऑलरेडी 10 मिलियन प्लस यूजर्स मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा आप 200+ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देकर प्राइज विन कर सकते हैं। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं उर्वशी रुटेला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुनील सेठी और बहुत से बड़े बड़े नाम। तो अभी जाइए लोटस 365 पर रजिस्टर करें और जीतें ढेरों इनामात। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आजकल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो बहुत गर्मा गर्मी है। कभी यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाती है तो कभी वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली ये अनाउंस हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के विजिट पे जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए, तो अगले ही दिन एक अटैक हुआ पूंछ के मुकाम पे जिसमें इंडिया के 5 जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर वहां से गुस्से की स्टेटमेंट आई और यहां से भी गुस्से की स्टेटमेंट आई। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाते हैं तो उनके फॉरेन मिनिस्टर बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में जाने का कोई फायदा होगा, कि रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं। सेकेंडली मेन चीज ये कि जब भी रिलेशंस बेहतर होने की बात होती है तो ऐसे इश्यूज क्यों बीच में आते हैं? कभी पुलवामा का अटैक, कभी पूंछ का अटैक, कभी श्रीलंकन टीम पे अटैक। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, क्या इंडिया इसका जिम्मेदार है, या थर्ड पावर इसकी जिम्मेदार है? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी तनवीर हुसैन। तनवीर भाई क्या करते हैं आप? जी मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्समैन हैं जो इस टाइम, सेल्स मैनेजर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है। पहले तो ये बताएं कि इस टाइम गुजारा हो रहा है सैलरी से, जॉब से, या ओवरऑल? सिचुएशन ये है कि इन 2-3 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ा, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि जो लोग घर का किचन 1 लाख में या 50 में चलाते थे अब उनका 2 में भी नहीं चल रहा। हर चीज़ की कुछ 7 टाइम उनकी ना वो प्राइसेस बढ़ गए। खास तौर पे जो घरेलू चीज़ें हैं जैसे जिसमें सब्जी आती है, खाने पकाने की चीज़ें आती हैं, और 2-3 साल से 3-4 साल से ही ट्रेड हमने इंडिया से बंद की। अभी टॉपिक ये है
कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, साथ ही एक अच्छी खबर आती है 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा? और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा कुछ सालों से। जो रिज़ल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना, मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फ़ायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें, या वो फ़ायदा नहीं दे, मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फ़ायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज़ लोग हैं। तो तेज़ होना बुरी बात है? नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। 47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है, हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अक्ल दाने से, फ़हम फ़रासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है वो अपनी फ़हम फ़रासत से लिया। फौजी छड़वाए पहले, मतलब ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए और कई मामलात थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। देखें, पानी के मामले के भी ऊपर भी बात, पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में वो कहीं हमारे गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाए, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे, उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। अच्छा, आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम, जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या ज़रूरत है? फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फ़हम फ़रासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को, इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के ज़रिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार्क कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन,
वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ में लाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दोनों जंग का खतरा था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के राही हैं। हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, अगर अगले बंदे को गुस्सा है आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा। और हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस पे उन लोगों में गमो गुस्सा ना आए। हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को फायदा, कि चीज़ें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही। आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए, इतनी महंगी। अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी, यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था, ये ट्रेड खुलनी चाहिए और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, महंगी हो रही हैं दवाइयाँ, और इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपनी अकल यूज करें कि भाई नफरत से क्या 75, एक तो हम डिफेंस में इतना पैसा भी लगा देते हैं और फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। यही अगर हमारी जो स्ट्रेटजी बेहतर हो, हमारी पॉलिसीज बेहतर हो, हम मेडिसिन भी ले सकते हैं और डिफेंस का पैसा एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ऐसी बात है। ये बहुत, मैं कहता हूँ जी, आपने एक इंतहाई पॉइंट जो है आपने रेज किया है, इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम जो पैसे डिफेंस पे इधर वही हम अपनी किसी अच्छी चीज़ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो लगाएं और हम इसी चीज़ को कम करें। ये चीज़ हमारे फाइनेंस जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, ये उनके जरिए होनी चाहिए और डायलॉग होने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर्स को तो मियाँ साहब तो इंडिया बकाया जाया करते थे, लेकिन वो तो जाते थे, उनके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग करें, लेकिन जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग करें गुर्बत के खिलाफ। हमें नहीं था चाहिए कि हम मिल जाते उस टाइम, तो बहुत अच्छा था, मिलना चाहिए था, हमें चाहिए था मिलना। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी गले नहीं मिले। मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है, इसका प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला। इन्होंने इतना मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला, खुदारा इस चीज को नारे लगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, इस तरह। आज वो मोदी अपने कंट्री को कहाँ लेके चले गए और वो मियाँ साहब कहाँ पे मौजूद हैं और उनका कंट्री कहाँ पे मौजूद है साथ के सामने। सर आप देखें, फ्यूल वहाँ पे हमारे 292 मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये पे मिल रहा है, यहाँ पे मटन मिल रहा है 2200 रुपये, इंडिया में 640 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियों की बात कर लें, वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये रेट है और यहाँ पे 100 200 300 रेट है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम उनसे ट्रेडिंग करें, हम उनसे वेजिटेबल्स मंगवाएं, मीट मंगवाएं और चीज़ें, हमारी देखें ना महंगाई नीचे आती है कि नहीं, दिनों में। लेकिन आजकल क्योंकि हम भी YouTube चैनल चलाते हैं, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, यहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। हम जब रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं आप अटैक करवा देते हो, आप कभी कश्मीर में अटैक करवा देते हो, कभी आप कहीं पे अटैक। उनका ये स्टांस है कि भाई अब हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। इतनी जो सोच, इतना जो गुस्सा उनका भरा है, वो गुस्सा हम कैसे खत्म करेंगे? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे? नहीं सर, गुस्से का जवाब नहीं, उस चीज को उन्हें ठंडा किया जाएगा और एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे और उनका गुस्सा ठंडा करें। फिर उनके साथ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी से अच्छे तलक़ात चाहते हो तो उसे तोहफे तोहफ़ दो और उससे प्यार, इससे प्यार बढ़ता है। आप देखो कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो मुतासर हो रही है, आपके कई चीज़ें मुतासर हो गई, आप उनसे मिलें जुलें, उनका गुस्सा, और वो
ऐसी आपने करतारपुर राहदारी भी तो ख़त्म की, आप बाकी भी राहदारियाँ ख़त्म करें। हमारा बिजनेस ओपन होना चाहिए। और ये जो सोच है जी, हिंदू से गले मिला मुसलमान से गले मिला, देखें इसमें नुकसान, हिंदू का नुकसान हुआ, मुझे ये बताएं। नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। हमारा सोच हमें बदलने की जरूरत है। हाँ जी। आप अपने मजहब पे रहना चाहते हो, मैं अपने मजहब पे रहना चाहता हूँ, रहें, डट के रहें, लेकिन अगले की रिस्पेक्ट करें हर सूरत। और इस्लाम ने ये चीज़ें नहीं कही हैं, कोई हिंदू है तो कोई फला है तो उसे नफरत करें, कभी ये नहीं है। ठीक है। इस्लाम जो फैला है वो बजोरे शमशीर तलवार से नहीं, वो प्यार से फैला है। ठीक है। और एक प्यारा मैसेज मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह का बंदा उठा मदीने से और क्या था, कुछ नहीं था, कोई घोड़े पे या तलवार पे इस्लाम नहीं फैला। आज पूरी दुनिया में 172 ममालिक में करैक्टर, अपने अखलाक की इखलाक के बिना पे इस्लाम फैला। लेकिन आज हमारे मौलवी हजरात, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी बात भी करते हैं, पीस की, मोहब्बत की भी बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सुनने में आता हम जिहाद करेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हाँ हम जी। यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ बात है जब उन्हें कहें आओ भाई लगाओ, हम आपके साथ हैं, तब हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो तो दारों का काम है। हाँ, नहीं, उसमें नहीं जाते। और देखें, अब हाफिज सईद साहब वहाँ से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, जब जहाज 98 में गवा हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा। ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहाँ पे दहशतगर्द पेंट मत करे, हमारी अपनी हरकतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, कि आप अच्छे उनके साथ ताल्लुक रखें, ऐसे ताल्लुक रखें कि वो कश्मीर में भी जो है वो फ्रीडम दें, वो कश्मीरियों को भी वो उनका हक दें, कि वो खुद ही कहें नहीं यार कश्मीरियों के साथ ना। ठीक है, आपकी काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ, अच्छा भी लगा आपसे बात करके, लेकिन जो आपने कश्मीर वाली बात की है, मैं खुद कश्मीर गया, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो विजिट किया, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो वर्चुअली विजिट किया, वहाँ के जर्नलिस्ट से हमने बात की, वहाँ पे जितनी अब तेज़ी से ग्रोथ आ रही है वो आप देखें, नेट पे जाके सर्च करिए। अगर हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी, अगर आपसे कभी किसी से मुलाकात हो तो उनसे पूछेगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फिर बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। लास्ट में कोई मैसेज इंडियंस को देना चाहे, बहुत गुस्से में है, कोई मोहब्बत भरा, अगर आप देना चाहें तो। जी, मैं इंडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहला जो मज़हब है वो हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके साथ हम इंसान हैं, इंसानियत का ह्यूमैनिटी है। ह्यूमटेरियन ग्राउंड के ऊपर जब कोई सड़क पे कोई शख्स मर रहा होता है तो कोई उससे ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसे हम फर्स्ट एड देते हैं ना, ये नहीं देखते कि उसे सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि वो बच जाए। ये बात की बातें हैं। खुदारा वो अच्छा अपना अखलाक रखें, और जो आपके जहन में है मुसलमान तशद्दुद का लहजा नहीं रखते और एहतजाज और वायलेंस को पसंद नहीं करते, हम अमन वाले लोग हैं और हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपना गमों का गुस्सा ख़त्म करें और हमारे खिलाफ या ऐसे वहाँ पे वो ना करें। आप एक कदम दोस्ती का बढ़ा के तो देखें, फिर देखिए हम कितने मेहमान नवाज। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, इनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और हर एक को राइट है को अपनी ओपिनियन दे सके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आपका नाम? मोहसिन। आपका नाम? मोहम्मद शकील। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। और आप? मैं यूके से आया हूँ भाईजान। यूके से आए हैं, ज़बरदस्त। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे ये पाकिस्तानी और इंडियंस कैसे मिल के रहते हैं, लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है आज का कि अभी खबर ये है कि एससीओ की मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, और उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे, लेकिन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिन पहले पूंछ अटैक हुआ वहाँ इंडिया साइड पे, इस वजह से उन्होंने बोला है कि खबर ये आ रही है कि शायद वो बायलैटरल मुलाकात नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो के साथ, मतलब 1 to 1 इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी बहुत सालों बाद कोई अच्छी खबर आती है, रिलेशन बेहतर होने की बात होती है, कभी कहीं पे अटैक हो जाता है, कभी वहाँ पे हो जाता है, कभी यहाँ पे हो जाता है, क्या वजह है? हमको अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए, और आने वाली नस्लों के लिए इसमें जो है ना बेहतरी के सार पैदा होंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आता हूँ, आप यूके में रहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इंडियंस भी आपके साथ रहते होंगे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं। वहाँ पे साढ़े
बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या वजह बनती है? यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ऐसा मतलब इधर इंडिया का नाम लेने से ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है तो दुश्मन का नाम। अवाम नहीं, अवाम जो है ना वो चाहती है कि इकट्ठे हों, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, बस ये। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, पूंछ के जोन सा एरिया वहाँ पे अटैक हुआ, 5 उनके फौजी जवान जोन से शहीद हुए, और कहा यह जा रहा है कि मतलब उनकी तरफ से ये स्टांस है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई तंजीम है जिसने ये करवाया। 12 साल बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे थे इंडिया के विजिट पे। बड़ी उम्मीद थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलेशन बेहतर होने जाएंगे, लेकिन साथ ही ये वाकया अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम सेम यही होता है, यही प्रॉब्लम होती है। भी रिलेशन बेहतर होने की। हाँ जी, यही होता है, हर दफ़ा ऐसे ही होता है। भाई ये है कि हम वहाँ पे देख लें कि कभी ऐसे नहीं सुना कि हम इकट्ठे रहते हैं, इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। पर यहीं पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये करवाता कौन होगा आपके ख्याल में? पाकिस्तान, इंडिया, या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पावर ऐसा करवाती होगी कि रिलेशन खराब? नहीं, ये हाई लेवल पे ही होता है जो भी होता है, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारी अवाम है। हम देख लें, आप यूट्यूब पे कोई चैनल्स देख के देख लें, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है पाकिस्तानी अवाम को भी, उधर इंडियन अवाम को भी। मैं अपनी बात करूं, मेरा चैनल वहां पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम पीस की, मोहब्बत की, पॉजिटिव बात करते हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम बात कर देंगे जंग की, नफरतों की, को डेफिनेटली उन्हें तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अभी हालात ये हो गए हैं भाईजान, ये कि जो दुनिया है ना पूरी, वो ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो ना, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए, जंग होगी, ये होगा, वो होगा, बस ये यूरोप की तरह जैसे मिल के वो रह रहे हैं, उनमें जंगें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं। देखें अब इटली देख लें या जर्मन देख लें आप, यूके का जर्मन का आपस में मतलब के ताल्लुकात थे, लेकिन अभी इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपके वहाँ पे आपके साथ जो इंडियंस रहते हैं वो आप कभी डिस्कशन तो करते होंगे, मतलब कि यार इंडिया पाकिस्तान, ये वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में? आना चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम फिर रहे हैं ऐसे ही वो फिरना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आने से पहले मैं इंडिया जाना चाहता था यहाँ से बाय रोड, तो मैंने पता किया तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिल सकता, आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू वांट टू गो देयर? मैं क्या वाई आई कांट गो देयर? सो बेसिकली वो कहते हैं कि आप, क्योंकि मैं ओबियसली पाकिस्तानी बोर्न हूँ, बट वो कहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है? तो ये चीज़ें 75 सालों से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं कि बिल्कुल साथ ही इस टाइम हम लाहौर में मौजूद हैं और कुछ ही किलोमीटर के फासले पे इंडिया है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के लोग इजीली यहाँ आ नहीं सकते, और कहीं जी जैसे हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल और जैसे यूट्यूबर कोशिश करते हैं पाकिस्तान इंडिया के तल्लक अच्छे हों, इस तरह इंडिया के लोगों को भी और उनके चैनल्स को भी कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं वो, तो मैं अपने चैनल की बात करूं, ज़्यादातर वहाँ से देखा जाता है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब भी हम रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी पूंछ अटैक हो जाता है, फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि यार इनके साथ हम मोहब्बत की बात करते हैं तो ये हमें डसते हैं। उनका ये स्टांस, ये इंडिया के खुद सियासतदान कहते हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल जो है ना गोदी मीडिया है, ताकि मोदी के हवाले से काफ़ी उसकी फेवर में बात करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और हमारी दोनों मुल्क की जो अवाम है ना, इसको लड़ाने की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम आया है। जब भी इंडिया की टीम आई है या कोई भी उधर से लोग आए हैं, फनकार आए हैं, हम लोगों ने दिल खोल के मोहब्बत की है उनसे, मगर उधर जाते हैं तो लोग जो उधर के जो है ना, लोग नफरत का इजहार करते हैं। इधर से बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ पर जाके अपना नाम बना के आए। अगर आतिफ असलम की बात करें, अली जफर की बात करें, शायद वो वहाँ पर जाने से पहले यहाँ पे उन्हें कोई जानता नहीं। अभी तो आप देख लें, उनमें नफरत इतनी है कि इंडियन जो मुसलमान अदाकार हैं उनसे भी वो नफरत करते हैं। ऐसा कब हुआ कि कौन से, शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी फिल्म तो हिट जा रही है, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं तो अभी इमरान खान की, आमिर खान की रिसेंटली फिल्म जो आई है उसका बाइकआउट किया गया और फिल्म फ्लॉप हुई है। ठीक है, उन्होंने तो अक्षय कुमार की मूवी का भी बाइकआउट किया अक्सर, और इसके अलावा उनके अपने ऐसे, यही चीज़ है ना कि उनकी अवाम आपस में इतनी नफरत करती है एक दूसरे से, इसी वाले से पाकिस्तान को भी इसी नज़र से देखते हैं। अगर उनकी आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वो नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं आपके ख्याल में? देखें, मेरे से ज़्यादा और आपसे ज़्यादा ये शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये बात कुछ, मैं बात रोकता हूँ, जो चंद लोग हैं जो नफरत का इजहार करते हैं, फिर मगर नज़र तो पूरा भारत ही आएगा ना, पूरा इंडिया सामने। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? ये बात ऐसे है कि जब कोई बंदा बाहर जाता है ना, अब ओबियसली आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होगी, लेकिन आप जब डिफरेंट कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आप एटमॉस्फेयर देखेंगे, डिफरेंट बंदों से मिलेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली जो ना आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी।
तो यही वजह है कि जैसे ये भाई कह रहे हैं, अब जाहिर बात है कि नेशनल लेवल पे अगर इंडिया में लोग हैं जो, वो हो सकता है कि उनके जहन में कोई बातें आती हों, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, हो सकते है कि बेस पे तो हम बात नहीं करते, आप अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मैंने वहाँ पे देखा है ना यूके में, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे बात है कि जो खुद एक्सपीरियंस किया वो ये कह रहे हैं नफरत नहीं करते। यूके में, इंडियन यूके में रह रहे हैं, पाकिस्तानी यूके में रह रहे हैं, वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ ना, कि इंडिया के लोग भी मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाएं। हम तो पहले से मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे हालात। अच्छा लगा आपसे बात करके। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। जैसे ये भाई ने बोला कि वहाँ पे मिल के रहते हैं, नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया। मैंने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, इन्होंने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम तो वही बात करेंगे जो हम खबर पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, भाई नफरत हो रही है, ये चीज़ हो रही है। मीडिया पे डिफरेंट है, मीडिया पे डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली जो आप देखते हैं ना, जो नॉर्मल आप हालात देखते हैं वो डिफरेंट होता है। कभी रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं, ये एट द एंड आप क्या कहते हैं? उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह हम तो कोशिश करते रहेंगे। ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए बेहतरी है। हालात अच्छे होंगे तो हम इस खित्ते को ऊपर उठाएंगे। रिलेशन बेहतर होंगे, यूरोप की तरह अगर बॉर्डर फ्री ट्रेड होगी, हम यहाँ वहाँ जा सकें, वो यहाँ आ सकें। लेकिन ये तभी होगा जब दहशत गर्दी ख़त्म होगी, ये तभी पॉसिबल होगा जब जो आतंकवाद हमले हैं वो ख़त्म होंगे, जब अटैक ख़त्म होंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, जहाँ पर भी दहशत गर्दी होगी वहाँ पर ट्रेड नहीं पॉसिबल। यही इंडिया वालों का स्टांस है। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, टॉपिक जो मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा था वो आपने सुना ही होगा शायद, कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगले हफ्ते होप्स हो कि वो इंडिया जा रहे हैं विजिट पे। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम बायलैटरल टॉक नहीं करेंगे। खबर ये आई है, आपको क्या लगता है इंडिया जाने का कोई फ़ायदा होगा बिलावल साहब? नहीं, बात करने से मसले हल होते हैं। टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाएं। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं बात करें, अटैक ना करें। नहीं, बात अटैक तो तब करना ना कि हमारी कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी हो। ठीक है, बॉर्डर का मसला है, बॉर्डर क्लियर होगा, हमारी इंपोर्ट उधर जाएगी, उनकी इधर आएगी, काम ताजर भी खुश होगा और कारोबार भी बढ़ेगा, बेरोजगार भी बढ़ेंगे। ऐसे आपके ख्याल में ये जो कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी बम्बई अटैक हो जाता है, अभी पूंछ अटैक हो गया, या अगर बलोचिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं ये करवाता कौन है? हम कह देते हैं इंडिया, मतलब अभी अटैक होता नहीं कोई पहले। नहीं करवाता। ये दोनों मुल्कों के जौन सा दुश्मन है ना, वो सेंटर में जौन सा मुखालफ होते हैं दोनों पार्टी के, वो फ़ायदा उठा लेते हैं। देखें, कहीं ना कहीं अगर हमारी गलतियां हैं तो कुछ थोड़ा सा ये भी सोचने की ज़रूरत है कि शायद थर्ड पार्टी भी फ़ायदा उठा रही है। हमें फ़ौरन ही जज्बात में आके कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। हाँ, कोई प्रूफ मिलता है, कोई सबूत मिलता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमें स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी प्रूफ के बाद, रिसर्च के बाद। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि रिलेशन तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक यहाँ से या वहाँ से जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम गुस्से में आकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेट्स सपोज अगर आज इंडिया को गुस्सा है, डेफिनेटली उनके जवान शहीद हुए हैं, उनका गुस्सा बनता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो अक्लमंदी का मुजाहरा करे, वो ये स्टेटमेंट दे कि भाई आप आके इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई इन्वॉल्व हुआ तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर वहाँ से कोई एक्शन हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन कभी बेहतर नहीं हो सकते। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, मेरी बातों से बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर करने के लिए ये बात करता हूं और करता रहूंगा। आप मेरी इस ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।